दोस्तों नमस्कार। स्वागत है सारे लोगों का। मैं कुमार सत्यम। मेरी माताजी सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती है। उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। 3 दिन के लिए वो अभी रिकवरी रूम में है, जीवन से संघर्ष कर रही हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोग के दुआ, आप लोग का आशीर्वाद, उन माताओं बहनों का प्यार और आपके माता पिता का आशीर्वाद मांगने आया हूं। जो समय अभी हमारे ऊपर गुजर रही है, जो कृतज्ञ अभी हमारे ऊपर गुजर रही है, इसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। इसके साथ साथ बीते दौर में लगातार जो मेरे साथ घटना हो रही है, लगातार 10 से 12 बार मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करना, कभी पारस हॉस्पिटल में भर्ती करना, कभी रुबन अस्पताल में भर्ती करना। एक छोटा सा इंसान जो बिहार की धरती पे जन्म लिया, 2007 से लेकर आज तक लगातार बिहार के सारे अस्पतालों में संघर्ष करते रहा। अंततः इस बिहार की राजनीति में और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण मुझे यहां से हटकर दिल्ली जाना पड़ा। अंततः बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे दिनों से वहां पे जांच उच लगातार चल रही थी। ऑपरेशन भी हुआ। आज इस दर्द के साथ, इस वाक्यांश के साथ मैं आया हूं, आप लोग का माता पिता का आशीर्वाद मांगने आया कि मेरी माताजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। फिर से वही सत्यम आपके सामने आए जो लगातार 2019 से लेकर 2025 तक काम किया। दोस्तों, एक बेटा होने के नाते, अपने घर के बड़े सदस्य होने के नाते आप लोग के सामने मैं रोऊंगा नहीं, लेकिन मेरे दिल का वो दर्द हर एक वाक्य को, हर एक शब्द को, हर एक बात को इस प्रकार से प्रखरित कर रही है जो समाज के हर लोगों के पास पहुंचना चाहिए। आज तक बिहार में जो मैंने महसूस किया, पटना के पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, एम्स में और भी तमाम जगहों पर जो मैंने महसूस किया, हॉस्पिटल में मैंने गया, जब मैं अपनी माताजी का जांच कराता था, आज सोमवार के दिन अगर मान लीजिए मैं जांच कराने गया, शनिवार के दिन जांच कराने गया, रविवार के दिन जांच कराने गया, तो उसका नंबर आता था 19 दिन के बाद कि 19 दिन बाद आइए इस जांच को पॉसिबिलिटी से किया जाएगा। चाहे वो पीएमसीएच हो, चाहे एनएमसीएच हो, चाहे आईजीआईएमएस हो, एम्स हो, कहीं भी हो। बहुत ऐसा जगह है जहां पर सीट ही नहीं मिल पाया मेरी माताजी को। लेकिन एक बेटा होने के नाते लगातार संघर्ष करते रहे। आज आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद मांगने आया हूं। इसके साथ साथ मैं कुछ कृतज्ञ जो घटना घटी है उस घटना को बताने आया। लगातार 9 घंटा तक यह ऑपरेशन चला सर गंगाराम हॉस्पिटल में। मैं दिल्ली में था। वो 9 घंटा की पल हमारे जीवन काल के वो पल था जिस पल में सबसे दर्दनाक स्थिति और परिस्थिति महसूस हुई। यह बात आपको पता है। इस दर्द को आंख के आंसू के रास्ते में निकालना नहीं चाहता हूं। इस कृतज्ञ को अपने आंख के रास्ते निकालना नहीं चाहता हूं। इस आप बीती को समझाना चाहता हूं। चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, नीतीश कुमार हो, यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हो, भाजपा के नेता दल के लोग हो, हम पार्टी के समर्थक हो या वीआईपी के हो, या चिराग पासवान जी का पार्टी हो, और भी जो तार दल है उन सारे दल के लोग हो, चाहे वो जन स्वराज पार्टी हो। मैं सारे दल के लोगों से यही बात को देखा, महसूस किया, समझा
कि जिस बिहार के स्थिति और परिस्थिति को 1990 के बाद जब लालू जी के हाथ में गया था व्यवस्था को सुधारने के लिए, उन्होंने आज तक अपने लिए अस्पताल नहीं बनवा पाया। अपने लिए वो इंसान अस्पताल नहीं बनवा पाए। लेकर 2005 तक की थी, जब उनको बीमारी हुई थी, हार्ट का बीमारी हुई थी, तो वो मुंबई गए थे अपना इलाज कराने। जब उनको किडनी की बीमारी हुई थी, तब वो सिंगापुर गए थे इलाज कराने। नीतीश जी को आंख की बीमारी होती है तो वो दिल्ली चले जाते हैं इलाज कराने। चाहे किसी भी नेता दल के लोग हो, बिहार में पूरे 374 विधायक, मंत्री, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद हैं। चाहे किसी भी दल के लोग हो, इन 374 लोगों में आज तक किसी ने अपने लिए अस्पताल नहीं बनवा पाया। दोस्तों, हमारी मां के लिए कौन बनवाएगा? आपकी मां के लिए कौन बनवाएगा? ये नेता दल के लोग, अरे हमारी भी मां बूढ़ी हो गई, आपकी भी मां बूढ़ी होगी, हमारी भी मां के साथ परेशानी है, आपकी भी मां के साथ परेशानी है। इस परेशानी को जब अस्पताल के अंदर में झेलते होंगे, उस दर्द को झेलते होंगे, उस कृतज्ञ को झेलते होंगे, शायद आपसे अच्छा उस बात को, उस दर्द को विस्तार में बताने वाला कोई नहीं आएगा। आज ये दल के जितने नेता लोग हैं, 534 ब्लॉक में 534 अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, और भी एम्स, एनएमसीएच, पीएमसीएच, बहुत सारे अस्पताल हैं। लेकिन जब नेता लोग अपने दर्द का इलाज, अपने बच्चों का इलाज, अपने परिवार का इलाज नहीं कराते हैं, हम और आप कौन हैं? आपकी एक वोट की कीमत, आपकी एक वोट का दर्द अगर सही से सही समय पर पहचान हुई रहती ना, तो आज 2 मंथ से मैं दिल्ली में संघर्ष नहीं करते रहता। आपकी एक वोट की कीमत अगर सही जगह गई रहती, तो बिहार की स्थिति को कुछ हद तक सुधारा जा सकता था। जो दर्द आज मेरी मां के साथ हुआ है, कल आपकी भी मां के साथ होगा। जब ये नेता मंत्री अपने लिए अस्पताल नहीं बनवा पाए, हमारा और आपका विकास क्या करेंगे? जब ये नेता मंत्री हमारे लिए, हम जनताओं के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए, फिर इनसे कैसे आस रखें कि आने वाले दौर में ये लोग देश के आजादी के 75-77 साल बाद भी कुछ कर पाएंगे? आज बहुत दर्द हो रहा है यह बात बताने में कि 15 साल लालू जी ने राज किया। उस समय तेजस्वी यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, अपने पिताजी का इलाज सिंगापुर में करवाया और सरकारी खर्च का उन्होंने उपयोग भी किया। लेकिन दोस्तों, बहुत दर्द से कहना पड़ रहा है, लगभग 14 से 15 लाख रुपए मेरी माताजी में खर्च हुआ। ये शब्द मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं केवल इस ऑपरेशन में। जब जाकर हमने सचिवालय में पता किया कि सीएमओ फंड से कुछ पैसा मिलनी चाहिए, सचिवालय में सर गंगाराम हॉस्पिटल की नाम ही नहीं है। सोचिए उस कृतज्ञ की व्यथा को कि सचिवालय में सर गंगाराम हॉस्पिटल की नाम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिंदा रह जाएगा, अगर उस अस्पताल में अपना परिवार का किसी सदस्य को इलाज करा लेगा, तो इंसान बच जाएगा, इसलिए उसमें नाम ही नहीं दिया गया है। इन नेताओं के चलते आज लगभग 2,46,000 करोड़ का बजट होती है पूरी बिहार की, जिसमें पेमेंट देने से लेकर योजना बनाने तक की वित्तीय शाखा की प्रामाणिकता को दर्शाता है। लेकिन आज भी जब नीतीश जी और लालू जी
और भाजपा के दलों के द्वारा एक अस्पताल नहीं खुद के लिए बनवाया गया बिहार में, हमारी और आपकी सेवा क्या करेंगे लोग? कुछ लोग कहेगा तुम ब्राह्मण जाति के हो, तुम यादव हो, तुम कहार हो, तुम कुशवाहा हो, तुम हरिजन हो, तुम तेली हो, तुम हो मुसहर हो, मतलब अलग अलग जाति का नाम लेगा ये लोग और जात की राजनीति करने फिर ये लोग आएगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बुद्ध की धरती से लेकर विक्रमादित्य की धरती को भी बना देंगे। यहां पर सीता माता की धरती से लेकर इतिहास की बहुत बड़े बड़े नाम, महावीर की धरती से लेकर और भी बहुत सारे, अशोक सम्राट की धरती से लेकर बहुत सारे कृतज्ञ बात करेंगे, फिर आएंगे बिहार में। अपनी विधानसभा रैली के दौरान फिर से वो घोषणा करेंगे कि अमृत भारत बनाना है, अमृत बिहार बनाना है। लेकिन बिहार में एक अस्पताल नहीं बन पाया मेरी मां का इलाज कराने के लिए। यह केवल मेरी ही मां नहीं है, यह उन 13 करोड़ लोगों की मां है जिसकी दर्द अपनी आंखों के रास्ते उस आंसू को निकाल कर नहीं दिखाना चाहता हूं। इसलिए इस बार आपका जो नेता होगा, जिस कृतज्ञ के घटना मेरे ऊपर आधारित हुई है, वो 9 घंटा का ऑपरेशन, उसके साथ साथ मेरे माता जी के वो आंख में आंसू, पल पल तरसे थे एक पल के लिए कि मेरी माता जी को खुशी से बिहार में ही ऑपरेशन हो जाए। हम लोग कुछ अमीर इंसान नहीं है, हमारे पिताजी अमीर इंसान नहीं है। एक छोटा बच्चा जिसके पिता वित्तरहित कॉलेज में काम करते हैं, संघर्ष के सहारे अपनी मां का ऑपरेशन कराया है। इस दर्द को कह नहीं सकते हैं, सरकार से मुझे कोई फंड, कोई रिलीफ नहीं मिला है। मैं सरकार के ऊपर नहीं चिल्लाना चाहता हूं, मैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि जिस वोट की कीमत ने आपको, आपकी जाति के सरकार को बनाती है, मान लीजिए कि यादव के लोग सोचते हैं कि तेजस्वी यादव मेरे मुख्यमंत्री बने, भाजपा वाले फॉरवर्ड लोग सोचते हैं कि भाजपा का राज बने, कुशवाहा लोग सोचते हैं कि उन लोग की नेता बने, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि हमारी स्थिति जो घर की है, परिस्थिति जो घर की है, उस घर की परिस्थिति को बदले, उस दर्द को बदले, उस परिवार को बदले जिस परिवार को एक वोट के सहारे से खुश रख सकते हैं। मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, ना कोई संघ बनाने नहीं आया हूं, और ना ही किसी दल का प्रचार करने आया हूं। मैं उस दर्द को महसूस किया, उस दर्द को बताने आया हूं कि अगर आपके क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर उतरता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, भाजपा का हो, जेडीयू का हो, रामविलास का पार्टी का हो, इसके साथ साथ आरजेडी का हो, ठीक वह फिर से विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में उतरेगा और वही फिर से विक्रमादित्य की धरती, महावीर की धरती, इसके साथ साथ बुद्ध की धरती, माता सीता की धरती को याद दिलाएगा और केवल केंद्र के लिए वो चीज घोषणा करेगा। यहां से बिहार में केवल घोषणा ही होता है, अगर कोई काम इंप्लीमेंट हुआ रहता तो जरूर नीतीश जी और लालू जी का ऑपरेशन और तबीयत बिहार में ही ठीक हो जाता। आपको यह बात पता है कि तेज प्रताप यादव भाई भी अपना संघर्ष का वो दिन, जिस दिन उनकी तबीयत खराब थी तो मेदांता में भर्ती थे। तेजस्वी जी का तबीयत खराब होता है,
वो लंदन चल जाते हैं। सोचिए कि ये लोग कैसा इंसान है, चाहे नीतीश कुमार का हो चाहे भाजपा का हो, तो भाजपा जुमला में ही चलता है। जिस इंसान को भाषण याद करके विक्रमादित्य की धरती से लेकर इतना रोजगार से लेकर ये सब चीज करने जो आता है ना, उस दल के लोगों को आप लोग नेता बनाते हैं। 15 लाख रुपया व्यवस्था करना, एक छोटा इंसान को उस हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाना, एक छोटा इंसान को 14 यूनिट खून व्यवस्था करना, एक छोटा इंसान को, कुछ लोग कहेंगे 5 से 6 यूनिट में हो जाता है, प्लाज्मा प्लेटलेट की भी जरूरत थी। बहुत दर्द होता है दोस्त। आने वाला वक्त आपकी है, आपकी उस वोट की ताकत है। जो मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके साथ साथ 55 और सारे विभाग जो हैं, उन सारे लोगों की मंत्रिमंडल की जो टीम है, वो लोग अपना इलाज बिहार में करा पाए। आपने कभी सुना है कि दिल्ली से कोई व्यक्ति आकर पटना में इलाज कराया? पटना में कोई व्यक्ति को अगर चोट भी लग जाती है ना, हल्का सा, रुबन में जाए, पारस में जाए, और भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, उसको आईसीयू पे चढ़ाकर ऐसा ऐसा चीज दिया जाता है। आप लोग न्यूज सोशल मीडिया साइट में देखे होंगे, अंततः उसको मार दिया जाता है। बहुत सारे ऐसा न्यूज वायरल भी हुआ होगा, आप लोग देखे होंगे। इस पर मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा, इस चीज को महसूस किया है। तो पटना में खाज खुजली जो है वो दिखा सकते हैं, मतलब हल्का सा छिला गया है, टेटनेस का सुई ले सकते हैं, बाल ओल में नोचनी हो गया या किसी प्रकार की दर्द है छोटा मोटा, वो सब चीज दिखा सकते हैं। पटना उसी के लिए बना है। केवल घोषणा ही होता है, लेकिन कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं होता है। आपने देखा होगा, अगर किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहता तो लालू जी का ऑपरेशन पटना में होता। हृदय का ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल होता तो लालू जी का इलाज पटना में ही होता। तेज प्रताप यादव जी का तबियत अगर पीएमसीएच में ठीक हो जाता, तब माना जाता कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है। लेकिन आज तक ये किसी भी नेता दल के लोग, हम केवल एक पार्टी को नहीं बोल रहे हैं, और भी बीजेपी के जो विधायक दल के लोग हैं, आप देखिएगा कि जाते हैं वहां ट्रीटमेंट कराने दिल्ली में। किसी भी पार्टी दल के लोग देखिए कि दिल्ली में उनके बच्चों के इलाज चल रही है, और हमारी और आपकी इलाज इन पीएमसीएच में आज जांच कराने जाएंगे तो 10 दिन के बाद उसका नंबर आएगा, इसलिए क्योंकि जाकर उस इलाज का जांच करा पाए। मतलब आज सीबीसी जांच आया है, मतलब आज डॉक्टर लिखा है, तो डॉक्टर लिखा है, तो जांच में जब गए वहां पर देने के लिए, तो वहां पर बोला जाएगा कि नहीं 15 दिन के बाद आइए, तब आपका नंबर आएगा, और 15 दिन तक अभी नंबर नहीं आएगा। और जिसके पास पैसा वैसा है तो मतलब 3000 4000 दे दीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक जितना जांच है हो जाएगा। तो वहां पर इस तरह से जांच होता है, चाहे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल हो। तो अगर आपको लगती है कि हम इस वीडियो में अपनी व्यथा को, अपनी दर्द को सुनाएं, तो आने वाला समय विधानसभा की चुनाव है। एक वोट अपने मां और अपने पिताजी के उस केयर को देना, उस सलामती को देना, जो दल आपके माता और आपके पिता के लिए आपके ब्लॉक में एक अस्पताल बना पाए, जिसमें हृदय से लेकर किडनी से लेकर और भी चीजों की इलाज हो पाए। एक माता पिता के लिए एक बच्चों का जो दर्द होता है, वो मां जो गोद में छोटे बच्चे से दूध पिलाकर अपना इतना बड़ा की, हमको बुद्धि ज्ञान समझदारी हर एक परिस्थिति से उसने समझाकर मुझे आज यहां तक पहुंचाया, उस मां को मैं दर्द में कैसे देख सकता हूं। मैंने अपनी ताकत, मैंने अपनी दिया हुआ संस्कार, समझदारी, सारी ताकत को लगाकर उनको मैंने बचाने का कोशिश किया और हद तक सक्सेसफुल रहा। अंततः आपका आशीर्वाद मांगने आया। आपके माता पिता का आशीर्वाद चाहिए कि मेरी माता को, मेरी मम्मी को वहां से रिकवरी रूम से पटना तक का सफर तय कराया जाए, और जल्द से जल्द मेरे घर में वो खुशहाली, वो खुशी को लाया जाए, जिसके सहारे हमारा घर चलता है। शायद आप लोग का प्यार तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में अपने लिए
इस व्यवस्था को कैसे ठीक कीजिएगा। अपने माता पिता, बहन और अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अगर इस परिस्थिति में पाइएगा तो किस तरह से महसूस कीजिएगा, कैसे निकलिएगा, इसका प्लान आपका एक वोट करेगा। आपका एक वोट ही इन सारी विषय वस्तु को सही कर सकता है। बिहार में अगर अच्छी अस्पताल चाहिए तो आपका सोच पहले अच्छा चाहिए, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपसे यह नहीं पूछेगा कि किस का समर्थक है आप, जेडीयू का है, बीजेपी का है या आरजेडी का है या आप किसी अन्य पार्टी के नेतृत्व करता है। आपसे यह पूछा जाएगा कि आपकी बीमारी क्या है और वहां से रेफर कर दिया जाएगा। समय नहीं रहेगा कि आप अपनी मां और अपनी बाप को बचा पाए। इसलिए अपनी मां के लिए, अपने पापा के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए इस बार सोचकर अपना वोट का निर्णय लेना। इस बार सोचकर अपनी उस ताकत को लगाना जिस ताकत के माध्यम से यह बदलाव हो पाएगी। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो, समाज में उन सारे लोगों को शेयर कीजिएगा जो लोग की आंख नहीं खुल पाई। क्योंकि जो इलाज तेजस्वी जी अपने पिताजी का, सोचिए कितना अच्छा बेटा थे वो, तेजस्वी जी कितना अच्छा बेटा थे कि अपना पिताजी का इलाज वो सिंगापुर में करवाए। तेजस्वी जी कितना अच्छा बेटा थे, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी अपना पिताजी का इलाज मुंबई में करवाए। तेजस्वी जी कितने अच्छे बेटा है कि अपने पिताजी का इलाज अन्य सारे जगहों पे कराए। हम और आप एक कैसा बेटा है कि अपने मां और अपने पिता को एक सरकारी अस्पताल में भी इलाज नहीं करा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जातिवाद है, वो जातिवाद जिसके माध्यम से हम लोग इस परिस्थिति को ठीक नहीं कर पाएंगे। कोई भी जाति हो, हमारी खून लाल है। कोई भी जाति हो, जो बीमारी होगी सेम कंडीशन का मेडिकल का दवा चलेगा। इसलिए चाहे नीतीश जी का दल हो, भाजपा का दल हो, किसी का दल हो, किसी के बच्चे जो है, किसी के परिवार के सदस्य जो है अपना इलाज बिहार में नहीं करवाते हैं, उसके बाद भी कहिएगा आप लोग कि बिहार में कितना विकास चाहिए, कितना डेवलपमेंट चाहिए। आज 2,46,000 करोड़ बिहार की बजट है। 1990 से लेकर 2025 के बीच में अगर जोड़ा जाए तो 2,46,000 करोड़ इंटू आज की महंगाई के अनुसार, पहले लोग कहेंगे कि 1990 में तो एक कम बजट पास हुआ था ना, तो उस समय वैल्यू भी सामान का कम था। आज की महंगाई के अनुसार अगर देखा जाए तो उस बजट को अपना लीजिएगा और इस बिहार की परिस्थिति को देख लीजिएगा। कैलकुलेटर निकाल लीजिए, लगभग 35 साल हुआ। इस 35 साल के राज्य में लगभग अगर 2,46,000 करोड़ पास हुआ है तो 35 दूनी 70 और 35 के आधा 17, 34 वही 17.5, लगभग 87.5 लाख करोड़ रुपया पास हुआ है आज तक। 1990 से लेकर आज तक उतना पैसा पास होने के बाद भी ये लोग अपना लिए अस्पताल नहीं बनवा पाए और हम लोग के लिए नहीं बनवा पाए। कैसे माने कि बिहार की विकास संभव है? फिर ये लोग बलबलाते हुए बिल से निकलेंगे। भाजपा वाले राजद को गरियाएंगे, राजद वाले भाजपा को गरियाएंगे, और पार्टी नीतीश को गरियाएगा, नीतीश का पार्टी राजद को गरियाएगा, राजद के पार्टी भाजपा को गरियाएगा। इस तरह से चलते रहेगा। बिल बिलाते ऐसा ऐसा मूवमेंट बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, क्योंकि इनके पास यही एक आंकड़ा है जिसके सहारे ये चुनाव जीतते आए हैं और आगे भी इसी के सहारे जीतना चाहते हैं। तो ये दर्द, इस मुस्कुराहट पे नहीं जाइएगा। ये दर्द इसलिए है क्योंकि आज तो हम आकर वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए, शायद यह दर्द कोई व्यथा, अपनी बात, अपनी परिवार की किस्सा नहीं बता सकता है। आने वाला समय में अपना ताकत अपने हाथ पर, दिल पर हाथ रखकर जरूर सोचिएगा और समझिएगा कि मुझे
अपनी माँ बाप के लिए इस बार वोट करना है, क्योंकि आपका एक वोट का ताकत मिला रहता तो जो हाल मेरी मां का दिल्ली में हुआ है वो दिल्ली में नहीं होता। 16-16 दिन इंतजार मुझे नहीं करना पड़ता केवल एक जांच के लिए। गोद में लेकर रात रात भर पीएमसीएच के सामने मैं खड़ा रहता था और रोता था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं थी। एनएमसीएच के पास मैं खड़ा रहता था और रोता था, जगह नहीं था। कभी आप आओ, बिहार का पीएमसीएच और एनएमसीएच एक ऐसा अस्पताल है जिस अस्पताल के सामने मरने के बाद वो चार जो पचाठी जिसको बोलते हैं वो रखा जाता है, क्योंकि पचाठी वाला बनाने वाला भी जानता है कि इस अस्पताल के द्वारा ही मुझे रोजगार मिला है। इस पूरे गोला पर एक ऐसा अस्पताल है बिहार का जहां पर मरने के बाद पचाठी बनते हैं, लगभग 30-40 बने रहेंगे। पीएमसीएच गेट नंबर 2, आप आकर कभी देखिएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि इस सिस्टम को बदलिए, ताकत लगाइए। नौकरी क्या होती है? ये लोग भरमा कर इस तरह से उस तरह रखेंगे, लेकिन सिस्टम जब तक नहीं बदलेगी हमारे परिवार के साथ, उन 13 करोड़ परिवार के साथ ये प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम किसको नहीं आएगी? तो प्रॉब्लम केवल 374 लोगों को नहीं आएगी। वो 374 लोग कौन है? 243 विधानसभा में जो विधायक है वो, 75 एमएलसी, 16 राज्यसभा सांसद और 40 सांसद, इनको छोड़कर बाकी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ये लोग तो दिल्ली दिखाएंगे ही, बेंगलोर दिखाएंगे ही, मुंबई दिखाएंगे ही, सिंगापुर दिखाएंगे ही, लेकिन ये लोग तो अपने लिए एक अच्छा बेटा ना बन जाते हैं, अपने माँ बाप को भी उधर ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन हम और आप जो वोट देने वाले होते हैं एक अच्छा बेटा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अपने माँ और अपने पापा के साथ धोखा कर रहे हैं, 500 रुपया लेकर, मुर्गा भात खाकर, लोगों के बहकावे में आकर, जातिवाद में आकर। यह दर्द, यह व्यथा को एक्सेप्ट कीजिएगा और मेरी मां के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। मेरी मां के लिए अपनी माता पिता से जरूर एक बार आशीर्वाद लीजिएगा कि सत्यम की मां अभी रिकवरी रूम में है। सत्यम की मां को आशीर्वाद चाहिए उन बूढ़े बुजुर्ग लोगों की, उन सारे देवी देवताओं की, उन ऊपर वाले की दुआ की, जिसके माध्यम से वो पटना आए, फिर से हमारा घर खुशहाल हो सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, समाज के उन सारे वर्ग के लोगों के पास पहुंचाइए। शायद हम तो एक छोटी सी प्रयास किए अपने दर्द को बताने के लिए, शायद आपका भी प्रयास मुझे चाहिए। अगर आप प्रयास कीजिएगा, उम्मीद करेंगे कि बिहार में सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी। इस दर्द के माध्यम से हम इस बात को बताना चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था सही हो और 13 करोड़ लोगों की जो मां है, जो परिवार के सदस्य हैं, जिनकी मां है, उन सारे परिवार के सदस्यों में 13 करोड़ जो लोग हैं, उन सारे लोगों से नम्र निवेदन है, इस बार अपनी मां बाप को देखो, अपने परिवार को देखो, तब आगे का फैसला लो। वोट करो, बिहार बदलो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में एक बार और कहेंगे कि अपनी मां बाप से जरूर मेरी माता जी के लिए हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कीजिएगा, दुआ मांगिएगा, ताकि मेरी मां स्वस्थ होकर घर आ सके कुशल कुशल। धन्यवाद।